हेलो फ्रेंड्स, हमारे नए यूट्यूब चैनल योर टीचिंग प्लेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको मैथ के कुछ ऐसे क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के साथ साथ अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरह से पूछे जाते हैं। अगर सब्जेक्टिव में पूछा जाए तो हम किस तरह सॉल्व करेंगे, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो उसको हम ट्रिक के माध्यम से कैसे हल करेंगे, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले जो पहला नंबर का क्वेश्चन दिया गया है वो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम 2020 में पूछा गया है और दूसरा नंबर का क्वेश्चन ये हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के 2019 के सेशन में पूछा गया है। सबसे पहले हम इसको सब्जेक्टिव के रूप में अगर पूछा जाए तो किस ढंग से हम इसको सॉल्व करेंगे, पहले वो हम देखते हैं। सबसे पहले जो दी गई संख्या है हम उसको x के बराबर मानेंगे, अर्थात माना कि x बराबर 2.47 पर बार का अर्थ होता है यदि कोई भी संख्या दशमलव के बाद बार बार रिपीट होती है, उसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उस पर बार का चिन्ह लगा दिया जाता है। अर्थात उस संख्या को हम दशमलव के बाद कितनी बार भी हम लिख सकते हैं। अतः इस संख्या को हम लिख सकते हैं x बराबर 2.4747। इसी तरह और भी लिख सकते हैं, लेकिन उतना ज़रूरत नहीं है हमको लिखने का। यहाँ देखना है कि दशमलव के बाद कितनी संख्याओं पर बार लगा हुआ है। यहाँ दशमलव के बाद 2 संख्याओं पर बार लगा हुआ है, अतः हम दोनों तरफ 100 से गुना करेंगे। अतः दोनों तरफ 100 से गुना करने पर पहले वाले समीकरण को हम समीकरण 1 मानेंगे और 100 से गुना करने पर हमें प्राप्त होगा 100x बराबर 247.4747। इसी तरह हम आगे भी लिख सकते हैं, इसको हम समीकरण 2 मानेंगे। अब समीकरण 1 में से हम समीकरण 2 को घटा देंगे, समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 दिया गया है 100x बराबर 247.4747 और समीकरण 1 है x बराबर 2.4747। इसको घटाने पे हमें प्राप्त होगा 100x में इसमें एगो x चल जाएगा तो 99x बराबर यहाँ 247 में 2 जाएगा 245 और दशमलव के बाद 47 से घटाने पर 0 प्राप्त होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं x बराबर 245/99। ये तो रहा हमारा अगर सब्जेक्टिव रूप में पूछा जाता है। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए इसको कम समय में ट्रिक के माध्यम से हम कैसे हल करेंगे उसको हम समझते हैं। सबसे पहले जो दी गई संख्या है 2.47 पर बार, उसको लिख लेंगे और इसमें दशमलव और बार को छोड़ देना है। जो संख्या है उसको पूरा लिख लेना है। यहाँ दी गई संख्या 247 है, इसको हम 247 लिख देंगे और बार के अलावा जितनी संख्या होती है उसको हम माइनस कर देते हैं। यहाँ 47 पर बार लगा हुआ है, उसके अलावा 2 है अतः इसको हम 2 माइनस कर दें। फिर बटे में जितनी संख्याओं पर बार लगा हुआ है उतना 9 हम लिखते हैं। यहाँ 2 संख्याओं पर बार लगा हुआ है इसलिए 2 9 लिखेंगे। अगर दशमलव और बार वाली संख्याओं के बीच अगर और भी कोई संख्या रहती है तो उतना हम 0 लिखते हैं। क्योंकि यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं है इसलिए हम 0 नहीं लिखेंगे। अर्थात इसको हम घटाने पर हमको 245/99 प्राप्त होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि हम दोनों ही तरीक़ों से हम आसानी से इसको हल कर सकते हैं। ठीक इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि इसको हम कैसे हल करेंगे। दूसरे नंबर के क्वेश्चन को भी हम हल करके देखते हैं। सबसे पहले दी गई संख्या को हम x के बराबर मानेंगे। तो माना कि x बराबर 0.16 पर बार है। यहाँ पर चूँकि एक संख्या पर बार लगा हुआ है अतः हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर 0.16 पर बार लगा हुआ है। इसको 6 को हम बार बार कितने बार भी हम लिख सकते हैं। इसको हम 6 6 6 और भी लिख सकते हैं। अब यहाँ देखना था कि यहाँ पर दशमलव के बाद एक संख्या पर बार लगा हुआ था, हम दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे। दोनों तरफ 10
10 से गुना करने पर हमें प्राप्त होगा 10x बराबर 1.666 डॉट, और इसी तरह हम आगे भी लिख सकते थे। इसको हम समीकरण 1 मानेंगे। पुनः हम समीकरण 1 को 10 से गुना करेंगे। पुनः समीकरण 1 को 10 से गुना करने पर हमें प्राप्त होगा 100x बराबर 16.66। इसको हम समीकरण 2 मानेंगे। अब फिर समीकरण 2 में से हम समीकरण 1 को माइनस करेंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 हमारा है 100x बराबर 16.66 और समीकरण 1 है 10x बराबर 1.66। घटाने पे हमें प्राप्त होगा 90x बराबर 15.0, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं x बराबर 15/90। इसको काटने पे हमें प्राप्त होगा 1/6। ये तो हुआ हमारा अगर सब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाए तब। अगर इसको ट्रिक के माध्यम से कम समय में सॉल्व करना होगा तो कैसे करेंगे वो भी हम देखते हैं। सबसे पहले दी गई संख्याओं को हम लिख लेते हैं 0.16 पर बार। सबसे पहले नंबर के क्वेश्चन की तरह भी इसमें पूरी संख्याओं को लिख लेंगे। यहाँ 16 है इसलिए 16 लिख देंगे। अब देखना है कितनी संख्याओं पर बार नहीं लगा हुआ है। यहाँ एक संख्या पर बार नहीं लगा है, इसको 1 को हम माइनस कर देंगे। पुनः जितनी संख्याओं पर बार लगा रहता है उतना 9 को हम नीचे लिखते हैं। क्योंकि यहाँ एक संख्या पर बार लगा हुआ है इसलिए 1 9 नीचे लिखेंगे। और दशमलव और बार वाली संख्याओं के बीच जितनी संख्या रहती है उतना 0 लिखते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक संख्या है इसलिए 1 0 लिखेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं। फिर 16 में से 1 घटाने 15 प्राप्त होगा, 15/90। पुनः इसको काटने पर हमें 1/6 प्राप्त होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि दोनों ही क्वेश्चन में हम आसानी से बता पाए होंगे आपको। इस तरह से हम देखें कि अगर दोनों ही क्वेश्चन को हम किस तरह से आसानी तरह से सॉल्व कर लिए। अगर इस तरह क्वेश्चन पूछा जाए तो हम बहुत ही आसानी से सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव आसानी से उसको हल कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ। अगर अच्छा लगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि इस तरह के और भी वीडियो हम आप तक पहुंचाते हुए। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही है। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।